प्यारे बच्चों, 2025 में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्रोपीन को प्रोपेन टू ऑल में कैसे परिवर्तित करेंगे, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये है प्रोपीन और ये कौन है? एक एल्कीन है। और कैसी एल्कीन है? असम्मित एल्कीन है। सही। और ये होता है, नंबरिंग करो 1 2 3, तो ये हो गया आपका प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल। सही। तो हमें प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल को बनाना है। अब एक बात और याद रख लो भाई, इसका आईयूपीएसी नेम तो होता है प्रोपेन टू ऑल, और कॉमन नेम, सामान्य नाम जो होता है वो होता है आइसो प्रोपिल या प्रोपाइल एल्कोहल। सही, किसी भी नाम से पूछ सकता है। तो आइसो प्रोपिल एल्कोहल या आइसो प्रोपाइल एल्कोहल भी आप पढ़ सकते हो। अब बहुत ध्यान समझो, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये असम्मित एल्कीन है। देखो इधर और इधर जो है एक से ग्रुप, एक से परमाणु नहीं है, तो ये हो गई असम्मित एल्कीन, अनसिमेट्रिक एल्कीन। हमें यहां पर क्या करना है? जल का योग कराना है, जल योजन कराना है, हाइड्रेशन कराना है, जल से क्रिया करानी है, या कह दो जल का योग कराना है। देखो यहां पर आपको उपस्थिति रखनी होगी तनु, या कह सकते हो डाइल्यूट, अंग्रेजी में तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की। देखो भैया, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। देखो ये जल है, मैं इसे HOH लिख सकता हूं। अब ये टूट गया, अब H पॉजिटिव बचा, OH नेगेटिव बचा। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझो प्यारे बच्चों, जब आपके पास असम्मित एल्कीन हो, असम्मित एल्कीन हो, अनसिमेट्रिक एल्कीन हो, और आप जल का योग करा रहे हो, जल का एडिशन करा रहे हो, जल योजन करा रहे हो, जल से क्रिया करा रहे हो, तो यहां पर एक नियम लगता है जिसे हम कहते हैं मार्कोवनिकोव रूल। क्या कहते हैं? मार्कोवनिकोव रूल। अब ये होता क्या है? देखो बहुत ही प्यारी रिएक्शन बन जाएगी। देखो अभी यहां इसे देखो, इधर बस इतने को देखना है आपको, क्योंकि योग जो होगा वो इन्हीं 2 कार्बन पर होगा जहां पर डबल बॉन्ड है। अब ये देखिए, इन दोनों कार्बन में से किस पर हाइड्रोजन ज्यादा है? हाइड्रोजन इस पे ज्यादा है, तो बस आप H पॉजिटिव यहां जोड़ोगे। सही। अब इन दोनों कार्बन में से हाइड्रोजन किस पे कम है? इस पे कम है, तो इस OH नेगेटिव को यहां पर जोड़ोगे। समझ में आ गई? और यही नियम कहलाता है मार्कोवनिकोव रूल, मार्कोवनिकोव नियम। बस इतना सिंपल नियम है, रिएक्शन आपकी कंप्लीट। बताओ इस पे कौन आएगा? सर इस पे आएगा OH, और यहां पर कौन आएगा? H। अब बॉन्ड टूट जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बचेगा CH3। इसका नेम क्या था? प्रोपीन, नाम नीचे लिखोगे। इसका नेम क्या था? प्रोपेन टू ऑल, नाम नीचे लिखोगे। चलिए नोट कर लीजिए। बेंजिल क्लोराइड को बेंजिल एल्कोहल में कैसे परिवर्तित करेंगे, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों देखो, C6H5CH2, इसे हम कहते हैं बेंजिल। क्या कहते हैं? बेंजिल या बेंजाइल, जैसा आप पढ़ना चाहो। ये कौन? क्लोराइड, तो इसका नेम हो गया बेंजिल क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड, जैसा आप पढ़ना चाहो। देखो C6H5 के स्थान पर आप ये रिंग भी बना सकते हो। अब ये कौन है? बेंजिल एल्कोहल हो जाएगा भाई। C6H5CH2 को हम कहते हैं क्या? बेंजिल या बेंजाइल। और ये कौन है? एल्कोहल, तो बेंजिल एल्कोहल या बेंजाइल एल्कोहल। तो हमें इससे इसको बनाना है, मतलब यहां से Cl को हटाना है और OH को लाना है। देखो कितनी आसान रिएक्शन है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान रिएक्शन है प्यारे बच्चों। देखो विस्थापन इलेक्ट्रॉन ऐसे बना लो, चाहे ऐसे भी बना सकते हो, यहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से भी आपने देखा होगा। CH2Cl, यहां पर आप ले लो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। AQ को कहते हैं एक्वस, और एक्वस का मतलब होता है जलीय। देखो भाई, यहां से K और यहां से Cl, तो KCl निकल गया, OH यहां पर जुड़ जाएगा, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई ये। सही, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो CH2OH, इसका नाम इसके नीचे और इसका नाम इसके नीचे जरूर लिखना। फिनोल को 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल में कैसे परिवर्तित करेंगे, आइए समझते हैं।
प्यारे बच्चों ये है फिनोल और इससे हमें बनाना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल को। आप शॉर्ट में TBP कह सकते हो, ट्राइब्रोमोफिनोल बोल सकते हो। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। प्यारे बच्चों इस तरह से हम बना रहे हैं फिनोल, ऐसे ऐसे ऐसे, सही। अब ये विस्थापनी इलेक्ट्रॉन रिंग के रूप में दिखा दो, चाहे ऐसे दिखा दो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सही। इसका नेम नीचे लिख दो, ये फिनोल है। देखिए हम फिनोल की रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन जल से। किससे कराएंगे? ब्रोमीन जल, ब्रोमीन वाटर से। तो हम यहां लिखेंगे ब्रोमीन Br2 और यहां पर लिख दो H2O। या प्यारे बच्चों यहां पर आप लिख सकते हो जलीय माध्यम, एक्वस मीडियम। मेरी बात याद रखना, यहां पर आपको H2O लिखा मिल सकता है या यहां पर आपको जलीय माध्यम एक्वस मीडियम भी लिखा मिल सकता है, एक्वेटिक मीडियम भी लिखा मिल सकता है, सही है। तो फिनोल की क्रिया आपको किससे करानी है? किससे करानी है? ब्रोमीन जल से करानी है, ब्रोमीन वाटर से करानी है। अब प्यारे बच्चों जो ये OH ग्रुप होता है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये रिंग की तरफ आएगा, +M इफेक्ट प्रदर्शित करेगा जिससे इसकी ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन है, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, ये भी ऑर्थो पोजीशन है और ये क्या पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो जाएगा। तो आने वाला जो ग्रुप होगा ना वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जाएगा। मेरी बात ध्यान समझना, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये Br इस तरह से टूटेगा, ये Br पॉजिटिव बना और Br नेगेटिव बना, सही है प्यारे बच्चों। तो जो Br पॉजिटिव है इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसे इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ये यहां पर आएगा, तो यहां से H पॉजिटिव निकलेगा। क्या निकलेगा बोलो? H पॉजिटिव निकलेगा। तो H पॉजिटिव निकला, उसने Br नेगेटिव देखा तो यहां से HBr निकल जाएगा। देखो यहां से भी H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा। कितने H निकलेंगे? 3 H निकलेंगे, H पॉजिटिव, और उन्हें चाहिए 3 ही Br नेगेटिव। तो यहां पर प्यारे बच्चों 3 HBr निकल गया। अब यहां पर आप लगा दीजिए 3 रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। आई बात समझ में? 3 लगाओगे तो ये भी 3 बने और ये भी 3 बन गए, तो 3 HBr यहां निकल गए। अब ये 3 Br हैं, ऑर्थो और पैरा पर लगा दीजिए और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया OH, ये आ गया Br और यहां भी आ जाएगा Br और यहां भी आ जाएगा Br, सही है। देखो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल इसका नेम होगा। और ये होगा प्यारे बच्चों सफेद अवक्षेप, व्हाइट PPT, व्हाइट प्रीसिपिटेट होगा, सही है। इसका नेम इसके नीचे लिख देना और इसका नेम इसके नीचे लिख देना। चलिए नोट कर लीजिए। फिनोल को पिक्रिक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों ये होता है फिनोल और इससे हमें बनाना है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल को, जिसे हम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल भी बोल सकते हैं और शॉर्ट में TNP ट्राइनाइट्रोफिनोल आप इसे पढ़ सकते हो, जो कि एक पिरबल अम्ल होता है। प्यारे बच्चों अब हम फिनोल से पिक्रिक एसिड को, पिक्रिक अम्ल को कैसे बनाएंगे बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे फिनोल लिखेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ये है आपका फिनोल, सही, नाम नीचे लिख देना। हम यहां पर लेंगे इसका, हम इसका करेंगे नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। तो यहां पर हमें प्यारे बच्चों लेना पड़ेगा नाइट्रेटिंग मिक्सचर, बहुत ध्यान से समझना। तो हम यहां पे ले रहे हैं सांद्र, कंसंट्रेट कहते हैं ना, सांद्र को क्या कहते हैं? कंसंट्रेट, सांद्र, कंसंट्रेट, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और प्यारे बच्चों आप लोग यहां पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4। क्लियर? अब देखो ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है तो इससे हमें प्राप्त होता है यहां पर नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव। क्या प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? नाइट्रोनियम आयन प्राप्त हो जाता है। अब एक बात याद रखो, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? रिंग की तरफ आएंगे। और ये भी याद रखो ये ग्रुप होता है ये +M इफेक्ट प्रदर्शित करता है। तो रेजोनेंस के कारण ऑर्थो पर ये ऑर्थो पोजीशन है और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो जब इसे इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो इसलिए ये जो होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा। तो देखो जोड़ दो इसे, इस तरह से लिखेंगे आप, बनाएंगे फिनोल ऐसे 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 ऐसे।
बना ली फिनोल, और इसकी ऑर्थो पोजीशन ये है ऑर्थो, ये है इसकी ऑर्थो, और ये है ऑर्थो। सही, मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो मेटा पर नहीं होता। बन गया प्यारे बच्चों। इस तरह से जो आपने ये पिक्रिक एसिड को, पिक्रिक अम्ल को बनाया है, इस तरह से ये अच्छी मात्रा में प्राप्त नहीं होता। आपने यहां पर इसका डायरेक्टली नाइट्रीकरण कर दिया है, तो डायरेक्टली नाइट्रीकरण करने से जो पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अनुसार ये अच्छी मात्रा में प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फिनोल का हो जाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, तो इसलिए आपको पिक्रिक एसिड अच्छी मात्रा में प्राप्त नहीं होता है, अच्छी अमाउंट में प्राप्त नहीं होता। अब हम चाह रहे हैं कि हमें पिक्रिक एसिड जो है अच्छी मात्रा में प्राप्त हो, तो हमें क्या करना होगा? तो प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले इसका सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सर? प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण करने के लिए आपको यहां पर लेना होगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सही, क्या लेना होगा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो बस ये इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा। नाम भी बताएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। यहां पर जुड़ेगा तो इसमें से, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा SO3H ग्रुप, यहां पर आ गया, और यहां जुड़ जाएगा ये SO3H ग्रुप। देखो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों फिनोल, फिनोल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड। अब क्या करोगे? हिंदी में भी लिख सकते हो फिनोल 2,4 डाई सल्फोनिक अम्ल, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। अब आप यहां पर करोगे इसका नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, तो क्या लेना पड़ेगा आपको? सांद्र HNO3, तो प्राप्त हो जाएगा आपको कौन? पिक्रिक अम्ल। तो यहां से ये ऐसे करोगे ना तो ये अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा। सही है। गर्म करोगे, डेल्टा बना दो, इसका मतलब गर्म करना है यहां पे। चलिए नोट कर लीजिए इसे। सैलिसिलिक अम्ल को फिनोल में कैसे परिवर्तित करेंगे, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये होता है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम 1 और 2, ये कौन सी पोजीशन पर है? दूसरी पर, तो 2 हाइड्रोक्सी, और इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक नाम और बताऊं तो इसके रेस्पेक्ट में ये कहां? ऑर्थो पोजीशन पर है, तो हम इसे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। तो हमें इससे किसे बनाना है? फिनोल को बनाना है, फिनोल को प्राप्त करना है। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? अगर हम यहां से COOH समूह, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप को अगर रिमूव कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? फिनोल प्राप्त हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, इस ग्रुप को रिमूव करना, इस ग्रुप को हटाना क्या कहलाता है? विकार्बोक्सिलीकरण। क्या कहलाता है? विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन। तो हमें यहां पर कराना होगा क्या? विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन। उसे कैसे कराते हैं? बस सोडा लाइम ले लेंगे, सोडा लाइम से क्रिया कराएंगे, जिससे हमें ये वाला ग्रुप यहां से रिमूव हो जाएगा और फिनोल प्राप्त हो जाएगी। चलिए भैया, सोडा लाइम क्या होता है वो भी समझ लेंगे आप इसी रिएक्शन में। प्यारे बच्चों देखो, सोडा लाइम क्या होता है? तो सोडा लाइम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण। सही, इसे हम कहते हैं सोडा लाइम। क्या कहते हैं? सोडा लाइम। याद रहेगा? चलो भैया, क्या लिखोगे? यहां पर लगाओगे OH और यहां पर लगाओगे COOH। इसका नेम नीचे लिख दोगे, सैलिसिलिक अम्ल। देखो भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ली, NaOH ले ली, कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में कर रहे हैं इसे गर्म। देखो प्यारे बच्चों, हम इसके लेंगे यहां पर 2 मोल्स। अब बहुत ध्यान समझना, रिएक्शन आप कैसे याद करेंगे उसे मैं समझा रहा हूं। देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, NaOH। देखो भैया, ऐसा करते हैं हम, यहां से OH और यहां से H को निकाला, तो बताओ क्या हुआ? यहां से तो सर H2O निकल गया H2O। अब देखो बचा क्या? Na, लिखो यहां पर Na2। अब यहां से निकाल लो CO2 को, निकाल लिया CO2 को, और इसके साथ मिलाओ। जरा देखो भैया, NO2 कार्बन है जी सर, कार्बन सही से बनाओ,
ऐसे करके। कार्बन है जी सर, 2 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन ये है, तो क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। अब बताओ यहां क्या बचा? H, वो H यहां पे जुड़ जाएगा, बात खत्म, और प्राप्त हो जाएगी आपको क्या? फिनोल। और ये क्रिया कराती है वी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन, इसमें आप सोडा लाइम लेते हो। इसका नेम फिनोल है, नीचे लिख देना। चलिए नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन हो गई। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।